वेलनेस हमारा फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, हमारा हेल्थ यानी डाइटेरियल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सारा वेलनेस अगर कलेक्टिवली आपके साथ एक साथ काम करना शुरू कर दे तो आप अपनी जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसका क्या कर सकते हो, पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, एकदम 100% श्योर है। यानी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है एकेडमिक से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको सारे डायमेंशन को, पहली बात तो आप थोड़ा एज में आगे इसलिए हो कि सब लोगों ने पहले ही चेंज का पहला प्रोसेस होता है करेज, फिर होता है स्टेप लेना। तो आपने करेज लिया है कि चलो चलते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में तो आपने मतलब कि आप आगे हो दूसरे लोगों से, जो लोग घर में बैठ के सो रहे हैं उनसे कहीं तो आगे हो ना, थोड़ा ही सही बट बहुत ज़्यादा आगे हो। तो चेंज में देखते हो, देखो चेंज हमेशा आता है 0.1% से स्टार्ट होता है। आप एक दिन में 100% की चेंज नहीं ला सकते। कंपाउंडिंग होती है तो आप बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करते हो, तब सालों बाद करोड़ बनते हैं। दूसरे दिन करोड़ बनते हैं क्या? नहीं। तो आप थोड़ी थोड़ी स्टेप्स लोगे, तब आप 20 to 25 के होगे ना, तब तक आप बहुत मैच्योर हो चुके होगे। श्योर? तो जितनी चीज़ें सीखोगे उसका अप्लाई करना है, ये नहीं कि सीख लिया मज़े में छोड़ दिया। तो जो जो चीज़ें सीखोगे आप उन सब का एप्लीकेशन करना है। पहला 8 दिन का मैं आपको 8 चैलेंज दे रहा हूँ, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। बैठो, ठीक है? 8 दिन का 8 चैलेंज है, उस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद कुछ आपको टेक्निक सिखाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहना, जैसे प्रैक्टिस करोगे मास्टरी आएगी, और मास्टरी के थ्रू आप अपने आप पे कंट्रोल पा सकते हो। जैसे इनमें से कई सारे बच्चे हैं, जैसे ईगो का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंगर का प्रॉब्लम है, सारे में आपको धीरे धीरे आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये फैक्ट है कि जिसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा है वो सफलता को प्राप्त किया ही किया है। सक्सेस डज नॉट ओनली टू लर्न, इट्स ऑल्सो अ एक्सप्लोर समथिंग विच यू लर्न। जो आपने सीखा हुआ है उसको एक्सप्लोर करना ही है। और अभी आप एकेडमिक कर रहे हो ना, बट एकेडमिक बस का पैसा आपको कभी नहीं मिलता। आपको पैसा मिलता है स्किल का, आपको पैसा मिलता है आपकी पर्सनालिटी का, आपका पैसा मिलता है आपको एप्टीट्यूड का, एटीट्यूड का। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो सिर्फ आप पढ़ लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे। तो सक्सेस के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। एकदम माइंड में ध्यान रखना कि फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, यानी आप अभी यंग हो। यंग का मतलब हमारे 18 तक ग्रोथ होती है, 18 तक, 19 या 20 तक। तब तक आपको फिजिकल का ज़्यादा डिसअपियरेंस नहीं दिखेगा ना, लगता है नहीं कर रहे हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे सेल्स क्या कर रहे हैं, अभी ग्रोथ फेज में है। लेकिन जैसे 20s के बाद आपका फेज, ग्रोथ फेज खत्म होगा, तब आपको एकदम एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अदरवाइज आप अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर सकते, राइट? तो फिजिकल हेल्थ जरूरी है। इमोशनल हेल्थ क्यों जरूरी है? हमें इमोशन कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल विच मीन्स नॉट कि आप रोगे नहीं, आप कुछ कहोगे नहीं, रेगुलेट करना आना चाहिए। कहाँ पे कितना इमोशन को कैसे हमें रेगुलेट करें, किसको क्या बोलना है, सिंपैथी आती है, एम्पैथी आती है कि नहीं आती है, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे लर्न करोगे, तब आप मास्टरी करोगे। तो आपको फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, इमोशनल हेल्थ ज़रूरी है, हमारे साथ साथ जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, यानी सोसाइटी में आपको कैसे रहना है। कई सारे बच्चे आपको ऐसे देखेंगे जो बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पे क्या करते हैं, लैग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से उनके अंदर एंग्जाइटी आ जाती है, और एंग्जाइटी की वजह से उनका परफॉर्मेंस कौन सा खराब होता है, एकेडमिक। इनमें से ही कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे थोड़े से अनकंफर्टेबल अभी फील कर रहे होंगे। अब इस अनकंफर्टेबल फील करने का मतलब क्या है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में चले गए हैं, सोच रहे होंगे क्या है, क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। तो आपको जो करना चाहिए आपका ध्यान वहां से हट चुका है। सोशल हमारा हेल्थ जरूरी है, सोशल वेलनेस होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल बेस नेचर के साथ आप जितना अच्छे से कनेक्ट रहोगे, जैसे सारे लोग भी बोल रहे थे सर बैठें, नीचे बैठें कि नहीं बैठे, आप एक बार बिना ये हमारा साइकोलॉजी में एक ट्रेनिंग होती है, आपको बिना शूज के या बिना चप्पल उप्पल के आपको मिट्टी में पैदल चलना होता है। तो आप कनेक्ट करते हो, आपका फ्लो बढ़ता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है।
ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तो, राइट। तो हम लोग अभी शुरुआत कहाँ से करेंगे, आपको चैलेंज देके, आपको 7-8 चैलेंज दे रहा हूँ, आपको उस पर खरे उतरना है। खरे मतलब 7-8 दिन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 7-8 दिन से आपकी हैबिट थोड़ी ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8वां दिन खत्म होगा ना, जैसे 6 बजे बहुत सारे नहीं उठ रहे, 6 बजे उठे हैं, 9वां दिन आएगा, पहले आज तो कुछ नहीं है, चलो 10 बजे तक सोते हैं। सो अगर आपकी थोड़ी हैबिट ट्रांसफॉर्म हो रही है तो आप अपने से चेंज मत करना ना, उसका यूटिलाइज करना। मान लो यहाँ नहीं आओगे तो घर में कुछ करना जो सीख रहे हो, जैसे माइंडफुलनेस सिखाऊंगा तो सुबह उठते ही करना, कुछ फिजिकल हेल्थ करना एंड सो ऑन, राइट। तो 7-8 चैलेंज क्या है। पहला चैलेंज है सोशल डिटॉक्स। याद रखना, मैं व्हाट्सएप में भी कर दूंगा। तो अब ये आज बात आ रही है सर व्हाट्सएप कर रहे हो, सोशल डिटॉक्स की बात कर रहे हो, तो आप नोट सब लोग नहीं लाए हो, पेन नहीं लाए हो, इसलिए कर दूंगा, नोट कर लेना। सोशल डिटॉक्स का मतलब है आपको सोशल मीडिया से 8 दिन रहना है दूर, पूरे के पूरे 8 दिन। यू हैव ट्राई टू अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप फिर देखोगे सर सोशल मीडिया के बाहर भी दुनिया है और आपको अच्छा भी लगेगा। अभी लगता होगा ना मोबाइल लग, अरे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लगता है कुछ तो दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको सोशल डिटॉक्स करना है। मैक्सिमम आप सुबह 5 से 10 मिनट, मीन्स आपको कोई नोटिफिकेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, या शाम को 5 से 10 मिनट यूज करना, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। 7 से 8 दिन आपको ट्राई करना है और चेंज आता है विद इन योर सेल्फ, फोर्सेबल चेंज। जैसे एक भगवत मान को जानते होंगे, कहावत कही थी, मैंने बताया भी था, अगर एग इंटरनल फोर्स से ब्रेक होता है तो उसमें से क्या निकलता है, चूजा निकलता है, और एक्सटर्नल फोर्स से ब्रेक होता है तो क्या निकलता है, ऑमलेट निकलता है। सिंपल है। तो आप अपने अंदर से अगर फोर्स जनरेट करोगे ना तो चेंज आएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं नहीं तू बदल बदल, तो जिंदगी में नहीं बदल सकते। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, नॉट टू फोर्स यू। तो आपको फोर्स करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आपको हेल्प करने के लिए बैठा हूं, ठीक है। पहला चैलेंज क्या है, सोशल डिटॉक्स। तो आप सब तैयार हो, और थोड़ी इंटेंसिटी के साथ, आर यू रेडी, आर यू रेडी। आधे लोग बीच में बैठे, चलो नहीं बोलते, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला चैलेंज है आपका सोशल डिटॉक्स, राइट। दूसरा चैलेंज है आपका कि न्यूट्रिएंट्स रहना, आपको न्यूट्रिशंस इनफ लेना है, पूरे 8 दिन में आपको ध्यान रखने हैं। नो जंक फूड, कोई भी जंक फूड नहीं लेना है। गुपचुप मोमो आप सबको थोड़ा एक हफ्ते के लिए बाय बाय कह दो। अब देखो हेल्दी फूड जो भी सेलेक्ट करोगे, आप हेल्दी फूड सेलेक्ट करोगे, फ्रूट्स लो, अच्छी चीज़ें खाओ, घर में खाओ, कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कोई भी आपको जंक फूड नहीं लेना है, कोई बेकरी का बिस्किट वगैरह ये सारा नहीं यूज़ करना है। मिनिमम शुगर का यूज़ करना है, शुगर मीठी वाली चीज़ें जितनी है वो क्या करनी है, मिनिमम यूज़ करना है। 7 दिन तक माइंड में याद रखोगे, 7 से 8 दिन तक, मतलब इस संडे टू नेक्स्ट संडे। तो आपको पहला है सोशल डिटॉक्स, दूसरा है न्यूट्रिशन, थर्ड है इनफ वाटर। आपको जितना भी पानी पीते हो कैलकुलेट करके उसका डबल पानी पीना स्टार्ट करोगे। फिर वाटर का आप कमाल देखो, अभी मत कह देना सर वाटर का कमाल ये है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अगर वॉशरूम जा भी रहे हो तो आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, आपके जो फालतू चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, बाहर हो रही हैं। तो खैर अक्सर जो लगभग 10th में या 6th-7th में पढ़ते हो, वाई वी नेसेसरी टू यूरिनेशन, यूरिनेशन नेसेसरी क्यों है, तो इसीलिए नेसेसरी है, जो हमारे अंदर फालतू की चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। तो आपको बाहर जाना है। तो आपको 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट है आपको, वेट अ सेकेंड ना, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग अभी आपको सिखाऊंगा, जो कि आपको डेली करना है, वो तो मैं कराते रहूंगा, डेली कराऊंगा। ये पहला है कि माइंडफुलनेस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सो वो हमारे ऊपर छोड़ देंगे। थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेन्युइन अप्रिसिएशन। आपको दिल से जेन्युइन अप्रिसिएशन करना सीखना है, और करोगे एटलीस्ट 3 पीपल अ डे, ईमानदारी से। ऐसा नहीं जबरदस्ती, लेपा वाला नहीं ना, चुगली वाला नहीं। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आपको अप्रिशिएट करना है। आप दूसरे को अप्रिशिएट करने मत चले जाना, रोड में चल रहा है लड़का है लड़की है, बोलो तुम बहुत अच्छी लग रही हो,
तो फिर पिट जाओगे। ऐसे अप्रिशिएट नहीं करना है। कोई अच्छा पढ़ने में है आप अप्रिशिएट करो, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छा आर्ट करता है अप्रिशिएट करो। आपको एटलीस्ट 3 लोगों को दिन में अप्रिशिएट करना ही करना है, ट्राई टू। फिर आप देखो कितना आपको हैप्पीनेस मिलती है। फिर आप थोड़े अपने ईगो से, अपने जो बाउंड्री क्रिएट किए हो ना, उससे बाहर आओगे और आप फील करोगे, ठीक है। फिर अप्रिसिएशन के साथ साथ फोर्थ वन है एक्सेप्ट, स्माइल, लेट गो। जो भी चीजें आपको 7 दिन में होगी, डोंट रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्सिव। आपको रिएक्ट नहीं करना है ना, एक्सेप्ट करो कौन क्या बोल रहा है, कैसी भी चीजें हो एक्सेप्ट करो। अगर आपको ठीक लगे ना भी ठीक लगे, यू ट्राई टू स्माइल, बट फेक स्माइल नहीं ना, ट्राई टू, अंदर से आप करोगे तो पता चलेगा, स्माइल करो। अगर ठीक चीजें हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं ठीक थी तो क्या करो, लेट गो, बाहर छोड़ो, जाने दो, डोंट रिएक्ट, राइट। अगर आपको कोई कहता है कि तेरी शक्ल ठीक नहीं है, तो आपको लगता है नहीं ठीक है, तो या तो ठीक कर लो या तो एक्सेप्ट कर लो, दो ही चीज है। उसको ये गाली दे के या उसको रिएक्ट करके आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बात बढ़ने वाली है। तो या तो एक्सेप्ट करो या तो लेट गो करो, और इन दोनों के बीच में स्माइल कर दो, फिर आप समझो। तो कोई भी चीज को आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर जरूरत हो तो वो भी सोच समझ के, यानी पॉज लेके, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, ट्राई करोगे। फिर आपको फिफ्थ वन है, फिफ्थ या सिक्स वन जो भी होगा, लर्निंग न्यू स्किल ईच डे। हर एक दिन एक नई स्किल सीखोगे जो आपको नहीं आती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आर्ट करना नहीं आता, यू ट्राई टू लर्न इट। गलत सही से कोई मतलब ही नहीं, यू ट्राई टू लर्न इट। किसी को कोई भी खेल नहीं आता, यू ट्राई टू डू इट। आपको हर एक दिन 7-8 दिन में हर एक दिन नई स्किल सीखनी है जो आपको नहीं आती है। किसी को डांस नहीं करना, यू ट्राई टू डांस इट। किसी को गाना नहीं आता लेकिन मन करता है आपको गाने का, ये जबरदस्ती चीज है नहीं, मन करता है गाने के लिए, यू ट्राई टू सिंग, आपको गाना है, ठीक है। जो भी आपको चीज ठीक लगती है, तो नई स्किल 7 के 7 दिन क्या करोगे, ट्राई करोगे सीखने के लिए। मोस्ट लास्ट वन, मोस्ट क्या है, पैम्पर योरसेल्फ एंड क्लीन सराउंड। आपको अपने आप को पैम्पर करना है। अपने आप को पैम्पर का मतलब, सबसे बड़े फ्रेंड आप अपने खुद हो, सबसे बड़े शुभचिंतक आप अपने खुद हो। लेकिन आप एज्यूम करो पूरे दिन में आप अपने आप को कितनी बार पैम्पर करते हो। 2-4 लोग अलग बात है, वो भी पैम्पर इसलिए करते, आज बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ यार, बहुत अच्छे कपड़े हैं। तो आपने एक्सटर्नल पैम्परिंग करी, इंटरनल पैम्परिंग करी ही नहीं। पैम्परिंग का मतलब क्या होता है जानते हो, बच्चों को पैम्पर किया जाता है। तो पैम्परिंग में आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल पाता हूँ, तो आपको पैम्पर करना है कि आई एम अ गुड स्पीकर। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा लोगों से मिल पाता हूँ, इंटरेक्ट कर पाता हूँ, तो कह सकते हो आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड सो ऑन। जो भी आपके अंदर ठीक लगती है उसको थोड़ा इन्हेंस करोगे। क्योंकि बहुत साल पहले साइकोलॉजिस्ट ने रीइंफोर्समेंट और मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट की स्किल खोजी, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिवॉर्ड में कोई भी चीजें आपकी आगे बढ़ती हैं। जब अपने आप को अच्छी स्किल में रिवॉर्ड करोगे तो अपने आप स्ट्रेंथन होते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी को, आपने कोई मैथ्स का क्वेश्चन बता दिया, आपको थोड़ा सा रिवॉर्ड कर दिया, मतलब आपको अप्रिशिएट कर दिया, आपके लिए रिवॉर्ड ही है ना। अगर आपको अप्रिशिएट कर दिया तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और अगली बार भी ट्राई करोगे कि आप उसको बताएं। तो आप क्यों ना अपने आप को रिवॉर्ड करो, पहले अपने आप को सीखो। तो आप अपने आप को, जो भी चीज आपको ठीक लगती है, रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड करोगे, रीइंफोर्स करोगे, पैम्पर करोगे, और साथ ही साथ 7-8 दिन एटलीस्ट ट्राई करके देखो ज्यादातर चीजें अपने से करने के लिए। जैसे बेड ठीक करना, अगर टाइम है तो आपको थोड़ा आसपास की चीजों को साफ रख देना, बुक डेस्क टेबल जैसा जहाँ बैठे वहां साफ सुथरा करना। तो ट्राई टू क्लीन सराउंड। आप देखोगे अलग टाइप एनर्जी, अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, अलग टाइप की सेल्फ स्टीम बिल्ड होगी। आपको लगेगा कि हम एम्पावर हो रहे हैं, हमारी स्किल जो क्या हो रही है, स्ट्रेंथन हो रही है। तो सारी की सारी स्किल आप प्रैक्टिस करोगे 7 दिन तक। जैसे होता है ना, जैसे 9 दिन का नवरात्रि होता है, कहता है जो नॉन वेज वाले हैं या फिर नॉन वेज हैं वो नॉन वेज नहीं खाएंगे, ऐसा ऐसा कहते हैं या करते हैं। तो आपको भी मान लो कि हमारी नवरात्रि मेंटल हेल्थ वाली यही चल रही है, ठीक है। तो इस दिन इतने सारे काम नहीं करना है
किसी को गाली गलौज नहीं, किसी को, थोड़ा सा आप ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब ट्राई इतना होना चाहिए रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब है सामने वाला समझ पाए, ये नहीं कि दूसरा बोले कि क्या है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आपको इतना रजिस्टर करना है, डे 1 टू डे 7 में आपको ग्राफ अपसाइड यानी अपवर्ड जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हुआ धड़ से नीचे, दूसरे दिन कुछ नहीं, फिर ढर्रे में वापस आ गए। तो नई चीज एक्सेप्ट करने में थोड़ा चैलेंज लगता है, लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिए तो मजा बहुत आता है। क्लियर है? तो ये आपको 7, ये जितने हमने आपको चैलेंज दिए हैं, ये चैलेंज आपको पूरे करने हैं। और नोट डाउन करो, एक वर्कशीट बनाना, 7 चैलेंज में हर एक दिन टिक करना कौन सी चैलेंज को हमने कितने % उस पर ठीक किया है। तो जैसे डे 1 डालना, डे 1 में आपने मान लो कि माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग अच्छे से की है तो 100% डाल दो, नहीं की है 50% की है 50% डाल दो। फिर आप देखो ग्राफ आपका कैसे बढ़ रहा है। सब लोगों के पास एक ग्राफ होना है, घर में जाना, मैं लिस्ट भेज दूंगा, तो कैसे बनाना है उस लिस्ट के साथ आपको हर दिन उस चीज को टिक करना है, कौन सा मैंने किया और कौन सा नहीं किया। डन? ठीक है। माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है किससे? हमारा मेडिटेशन से एंड अफर्मेशन से। एक और ट्रेनिंग आज मैं करने वाला था, उसमें तो खैर जगह नहीं है, बट ट्राई करेंगे। जगह का नाम मतलब में स्पेस होना चाहिए, ड्राई स्पेस होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अफर्मेशन करना है और मेडिटेशन करना है। तो मेडिटेशन आपको सिखाऊंगा, गाइडेड मेडिटेशन इसको बोलते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ हम लोग अफर्मेशन भी करेंगे। अफर्मेशन क्या होता है तो याद रखना, वी हैव अ 2 लेयर ऑफ माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस में सारे लॉजिक, सारे थिंकिंग, सारे मेमोरी कॉन्शियस में होते हैं। सबकॉन्शियस बहुत बड़ा पार्ट होता है, मान सकते हो 90% हिस्सा कवर करता है, बट उसके पास कोई लॉजिक नहीं, कोई मेमोरी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशनल बैलेंसिंग, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, योर पर्सनालिटी। जो हमारी लॉजिकल होती है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये भी ध्यान देना। कई व्यक्ति आपको, फॉर एग्जांपल, जैसे कई व्यक्ति आपको अच्छा बोलते हुए तो दिखाई देते हैं बट अच्छे होते, इसका मतलब है वो दिमाग से तो उनका कॉन्शियस बहुत अच्छा है, लेकिन सब कॉन्शियस में उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई, इसलिए उनका पर्सनालिटी कैसा है? डल है। राइट? तो सब कॉन्शियस वाले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को अफर्म करते हैं। उसमें जैसी इंफॉर्मेशन डालोगे उसको पता नहीं है, उसको गाली डाल दोगे ना, उसको सही, सब कुछ सही मानता है वो, एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ उसके लिए सही है। जो भी अफर्म करके उसमें आप डालोगे वैसा ही आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे। सो अफर्मेशन की वही ट्रेनिंग होती है कि हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, अफर्म करते हैं इस तरीके से। तो अफर्मेशन दोनों चीजें करेंगे। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन जैसे थोड़ी प्रैक्टिस कराते हैं, बट आज थोड़ी हम लोग ज्यादा करेंगे। ठीक है? तो ट्राई टू टेक पोजीशन एंड रिलैक्स्ड पोजीशन, जितना भी रिलैक्सेशन मिल सकता है वैसे ही ले लो। इसको कट कर देना ना,